हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ईयर 1991 1991 की। 1991 का साल बॉलीवुड के लिए एक खास साल था और इसकी बड़ी वजह एक शख्स का ख्वाब था, सुभाष घई साहब। ये मशहूर डायरेक्टर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री और नाजरीन में जोशो खरोश पैदा हो गया था। 36 साल के लंबे वक्त के बाद घई साहब ने हिंदुस्तानी सिनेमा के दो अजीम तरीन लेजेंड्स दिलीप साहब और राजकुमार साहब को एक ही फिल्म में इकट्ठा करने का फैसला किया। वीरू यार, अब कुछ गड़बड़ नहीं करना। तुझे मेरी दोस्ती की कसम वीरू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र गुजारी है तेरी दोस्ती के लिए। मैं भी तो जिया हूँ वीरू तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए वीरू। नहीं, ये दोनों टाइटन्स, ये दोनों लेजेंड्स आखिरी बार 1959 की क्लासिक फिल्म पैगाम में साथ नजर आए थे। रिक्शा चलाता था, हमारा रिक्शा चलाता था। हाँ भैया, और उसी से सब खर्चा पूरा हो जाता था। सुना माँ, तुम्हारा बेटा रिक्शा चलाता था। अरे रतन, तेरा भाई तंगी में था, कोई मर तो नहीं गया था? लो, तो इसमें दुख की क्या बात है भैया? अब तुम ही बताओ भाभी, अगर आदमी अपनी मेहनत से दोनों वक्त अपने काट ले तो इसमें तो इज्जत की बात है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए भैया। अब 1991 में घई साहब इस तारीखी जादू को दोबारा पैदा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था और चैलेंजेस बेशुमार। फिल्म में जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अमरीश पुरी, दीना पाठक, दीप्ति नवल, दलप ताहिल और मुकेश खन्ना जैसे मशहूर सितारे भी शामिल थे और घई पर यह दबाव था कि वो हर एक एक्टर के किरदार को ठीक से निभाएं। अब इसके बाद पूरे बॉलीवुड में जोश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि लोग बेसब्री से इन दो लेजेंड्स की दोबारा मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। वीर सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ। तने ठीक ही क्या यार कि राजू मर गया और वीरू खत्म हो गया। तू ऐसे समझ ले। लेकिन इन दोनों लेजेंड्स को इस फिल्म के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं था। सुभाष घई साहब पहले दिलीप साहब के पास गए और उन्हें कहानी सुनाई। दिलीप साहब ने कहानी सुनी, बहुत दिलचस्पी के साथ सुनी, बहुत इन्माक के साथ सुनी। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन कहानी सुनने के बाद उनका पहला सवाल था, सुभाष, ये जो दूसरा किरदार है ये कौन अदा करेगा? सुभाष घई साहब ने इस सवाल का जवाब फौरन नहीं दिया। वो उठे, चले, अपनी गाड़ी के पास आए, गाड़ी के अंदर बैठे। दिलीप साहब ने फिर पूछा, सुभाष, ये दूसरा किरदार कौन अदा करेगा? सुभाष घई साहब ने गाड़ी के अंदर बैठ के जवाब दिया, दिलीप साहब वो दूसरा रोल राजकुमार साहब कर रहे हैं, और ये कह के वहां से फुर हो गए, फौरन निकल लिए। तो गाड़ी में जैसे मैं बैठने लगा तो दिलीप साहब मेरे को छोड़ने आए, मुझे बोलते हैं, सुभाष, ये दूसरा रोल कौन कर रहा है दूसरे दोस्त का? मैंने उनकी तरफ देखा, अंदर बैठ गया, दरवाजा हाथ में लिया, मैंने कहा राजकुमार, ठक करके गाड़ी में जाके चली। सो ही डिड नॉट नो वेयर टू लुक एट इट। अब इसके बाद राजकुमार साहब की बारी आई। घई साहब ने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, राजकुमार साहब ने उन्हें बुलाया। घई साहब पहुंचे और पूरे दिल से उन्हें कहानी सुनाई। राजकुमार साहब ने कहानी सुनी, उन्हें भी कहानी पसंद आई और उनका भी पहला सवाल यही था, दूसरा किरदार कौन अदा करेगा? घई साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, दिलीप कुमार। सुभाष घई साहब को लगा कि अब राजकुमार नाराज हो जाएंगे या इनकार कर देंगे, लेकिन राजकुमार साहब भी अपने मिजाज के इंसान थे। उनका भी अपना एक अंदाज, एक स्टाइल था, एक शख्सियत थी। मुस्कुराए और कहा, तुमने अच्छा फैसला किया है। अगर मैं अपने बाद फिल्म इंडस्ट्री में किसी को एक्टर मानता हूं तो वो दिलीप कुमार है। तो कहने लगे कि इस कहानी में दूसरा रोल कौन कर रहा है? मैंने कहा, कोई बड़ा एक्टर तो नहीं कर सकता आपके साथ ऐसी, वो बड़ा तो वो दिलीप कुमार है ना, तो वो उनको मैंने जाने इस हिंदुस्तान में अपने बाद हम किसी को एक्टर मानते हैं तो दिलीप कुमार को मानते हैं अपने बाद। खैर,
सुभाष घई साहब ने सुकून की सांस ली और फिल्म का आगाज शुरू हुआ। फिल्म दो करीबी दोस्तों की कहानी पर मबनी थी। इसका बेस दो दोस्तों की कहानी थी। एक दोस्त पढ़ा लिखा और शाही खानदान से था, जबकि दूसरा एक आम किसान और गांव वाला। लेकिन सवाल यह था कि कौन सा किरदार कौन सा एक्टर अदा करेगा। सुभाष घई साहब इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। दिलीप साहब ने उनकी परेशानी महसूस की और घई साहब से कहा, सुभाष फिक्र मत करो, मैं गांव वाले का किरदार अदा करूंगा और राजकुमार साहब को शाही किरदार निभाने दो। इस फैसले ने घई साहब की मुश्किल को आसान कर दिया और ये फिल्म के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम हो गई। लेकिन इधर दिलीप साहब सिर्फ गांव वाले का किरदार अदा करने पर सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि इसको कुछ अलग करें। वो जानते थे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किरदार गंगा जमुना में अदा किया था। हमका हुआ इसे मिली काका जौन ठिकाने तुम भूल आ रहे हो। हाँ। कौन ठिकाने? हाय अरे मोरा काका पूछत है कौन ठिकाने। इस बार वो कुछ नया लाना चाहते थे और यहाँ उनका जीनियस, उनकी मास्टरी एक बार फिर सामने आई। दिलीप साहब ने अपने किरदार के लिए एक नई जबान और नया लहजा इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने हरियाणवी, पंजाबी, अवधी और थोड़ा सा सराइकी का इम्तिजाज बनाया ताकि एक यूनिक और असली लहजा पैदा हो। ये सिर्फ जबान का मामला नहीं था, ये किरदार की तकनीक में एक नई जिद्दत थी, एक नई कोशिश थी। दिलीप साहब ने अपने किरदार में डूबकर इस जबान पर मुकम्मल काबू हासिल किया, इस पर कमांड हासिल किया। जब शूटिंग शुरू हुई तो सेट पर सबको ये एहसास होने लगा कि वो कुछ गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं। दिलीप साहब की जबान पर काबू, किरदार में उनकी गहराई और उनका बेमिसाल हुनर सबके सामने था। वो सिर्फ एक गांव वाला किरदार नहीं निभा रहे थे, वो इस किरदार को एक नई बुलंदी पर ले जा रहे थे जो सबको हैरान कर गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जे खड़ा तू और जे खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ये फिल्म अपनी शानदार कारकर्दगी, ताकतवर कहानी के साथ एक बहुत बड़ी, बहुत कामयाब फिल्म बन गई। राजकुमार साहब ने अपने शाही किरदार को अपनी मुनफरिद तर्ज में निभाया, लेकिन दिलीप साहब ने फिल्म में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनका गांव वाला किरदार एक नया मयार कायम कर गया। उन्होंने एक आम से किरदार को गैर मामूली बना दिया था और यही दिलीप साहब की काबिलियत और शख्सियत का खासा था। यही उनकी स्पेशलिटी थी, यही उनकी खास क्वालिटी थी। दादा वीर अगर एक उंगली उठा दे नामंधारी, एक उंगली उठा दे दादा वीर, तो सनातनपुर का एक एक चर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। अरे ईंट से ईंट बच जाएगी, सपाट होकर रह जाएगा। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये दिलीप साहब की जीनियस की मिसाल है। हर फिल्म में वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो सिखाते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली टैलेंट कैसा होता है और कैसे तख्लीकी, क्रिएटिव सलाहियतों को मेहनत से किसी भी किरदार को यादगार बनाया जा सकता है। 1991 की इस फिल्म में दिलीप साहब ने एक बार फिर साबित किया कि वो दुनिया के सबसे अजीम एक्टर्स में से एक हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, सौदागर और दिलीप साहब की ये इन्वेंट की हुई नई जबान का किस्सा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपने ख्यालात का इजहार करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन एनेक्डोट, ये म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।